अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा मैं स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आपने एक तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इसकी एक एक बात आपने ध्यान से सुननी है, समझनी है और फिर इसको अप्लाई करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से सुकून से इसको सुनिएगा, समझिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा। आपको जैसा कि पता है कि हम इस वक्त मोस्टली जो एनालिसिस करते हैं उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि फील्ड सेटअप्स की बात कर लेते हैं, अदरवाइज कोशिश ये करते हैं कि यार जो हमारे पास सिंपल इनगल्फिंग्स आ रहे हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम अपने एनालिसिस किया करें। सिंपल इनगल्फिंग में क्या होता है कि हम आते हैं और हमने देखा कि मार्केट इस वक्त सेल में जा रही है, तो फ्रेश इनगल्फिंग कहाँ अवेलेबल है? ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं जी, यहाँ से आने के बाद हम H1 से M5 में आके, M5 में आने के बाद हमने एक चीज़ देखी कि इसमें फ्रेश इनगल्फिंग्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हम पहले हमने मार्किंग की ना, देखे ढूंढे कहाँ कहाँ है। तो हमने यहाँ पे आके देखा फ्रेश हमारे पास ये रहा। सॉरी, इसको ना हम चेंज नहीं करते, ये वैसे लगा रहे। जस्ट फ्रेश पे ना लाइंस लगा लेते हैं। अब मार्केट यहाँ आएगी तो हमने ये प्लान करना है। इसके बाद एक ये रहा। अब ये जोन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जोन बन रहा है, तो जिस तरह एक हमने सप्लाई एंड डिमांड की क्लासेस में कहते हैं कि ऊपर कर लें जोन को, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये इसके अंदर ऑलमोस्ट टेस्टेड आ रहा है, तो इसलिए वजह से इसको हम कैप्चर फिलहाल नहीं कर रहे। तो ये हमने जोन तैयार कर लिया अपने दो, H1 into M5 के। अब यहाँ पे अक्सर ये होता है कि हमें इनगल्फिंग ढूंढने में थोड़ा सा अगर इशू होता है कि यार ये इनगल्फिंग लें, ये लें, ये लें, ये लें, या ये या कौन सी तो टेस्टेड है या नहीं। तो इसका ना एक छोटा सा मैं आपको हल बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जस्ट ये काम करेंगे, मैं ना आपको एक इंडिकेटर दे रहा हूँ। ठीक है, आप वो इंडिकेटर प्लेस करें। ये ऑटोमेटिकली आपको डेली H4 और H1 के अंदर इनगल्फिंग जो फ्रेश हैं वो मार्क करके दे देगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेली की इनगल्फिंग चाहिए या नहीं चाहिए। आपको H4 H1 की चाहिए, ठीक है, आप उसको मार्क कर सकते हैं। इस पे अभी मैंने H1 के बाद जो हम प्रिसाइज करते हैं M5 या M15 के अंदर, मैंने उससे आगे इसको थोड़ा सा कोशिश की है, लेकिन अभी ना थोड़ी सी वहाँ पे गड़बड़ आ रही है, तो इसलिए मैंने उसको फिलहाल वहाँ तक फिलहाल छोड़ दिया है। उसका भी नेक्स्ट वर्जन इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तो फिर मैं आपको दूंगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं एडिशनल, कि आप लोग जिस भी स्ट्रेटजी, जिस भी मेथड पर काम करते हैं, आप उसका इंडिकेटर खुद भी बना सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के लिए। लेकिन अक्सर जब आप में से किसी लोगों ने ट्राई किया होगा तो उनको बनाते हुए कुछ मुश्किलात आई होंगी। तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब बनाना है तो चैट जीपीटी को जो चीज़ बतानी है वो बहुत क्लियर हो। सबसे पहले उसे क्लियर करें कि आपको एक इनगल्फिंग का इंडिकेटर बनाना है। फिर उसके बाद देखें सिंपल अपनी लैंग्वेज के अंदर मैंने उसे क्या प्रॉम्प्ट दी, क्या कहा। आप ये सामने देख सकते हैं मैंने उसे क्या कहा। ठीक है, इसको स्क्रीन को रोक के तसल्ली से पढ़ें। पहले उसे मैंने समझाया कि हम जब इनगल्फिंग मार्क करते हैं तो वो किस तरह से होती है और कैसे मार्क करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया, उसको तसल्ली से कंप्लीटली समझाया है। उसके बाद उसने मुझे इमीडिएटली एक इंडिकेटर क्रिएट करके दिया। इसमें थोड़ा सा एक इशू था, तो जब मैंने उसे बताया कि इसके अंदर जो चेंजेस होने चाहिए वो ये हैं कि फ्रेश ले, टेस्टेड ना ले। वो पहले सारी इनगल्फिंग उठा के बना के दे रहा था। मैं आपको दोनों ट्राई करवा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मैंने अपडेट किया हुआ है। तो अब ये कोडिंग कहीं हट ना जाए, कहीं डिलीट ना हो जाए, इसलिए मैंने ये कोड जो है एक वर्ड की फाइल में सेव करके रख ली है। आप में से जिस जिस को ये चाहिए हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारे ग्रुप का लिंक भी है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर न्यू हैं। अगर पुराने कोई स्टूडेंट हैं जिसको इस चीज़ का पता है और वो ये इंडिकेटर हासिल करना चाहता है, कोई भी हासिल करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है गोडॉक्स के नाम से। ठीक है, आप वहाँ रब्ता करें और जस्ट एक टेक्स्ट करें इंडिकेटर, तो आपको इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा। वो मैं आपको इनबॉक्स शेयर कर दूंगा। ये सबके लिए नहीं होगा कि हम सबको ऐसे ना बांट दें, सबके लिए नहीं होगा। जो मैसेज करेगा जिसको जरूरत है उसको देंगे। इसका यूज केस, इसकी चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, इसको आप लोग जरा देख लें। यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखें राइट साइड पे ना, इधर ये इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे होता है हमारे पास एक पाइन एडिटर। आपने वहां पे आना है।
वहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी कोड पहले लिखा होता है उस कोड को आपने कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करके और ऐड टू द चार्ट करना है, वो चार्ट को ऐड हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने इसको लगाया इंडिकेटर को। अभी मैं H1 के टाइम फ्रेम में हूँ या H4 के टाइम फ्रेम में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, इसने देखो जहां तक ये कैंडल्स रीड कर सकता है, इसने ये देखो नीचे बाइंग के ऊपर सेलिंग के H4 H1 और डेली के मुझे बना के दे दिए कि कौन कौन से इस वक्त इनगल्फिंग है जो टेस्ट नहीं हुए हुए फ्रेश हैं। अब मैंने डेली हटा दिया, इसमें से H4 और H1 रह गया। ये नीचे क्योंकि बाइंग ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, इसको मैंने पकड़ा ऊपर किया। अब H4 में ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट बाइंग इनगल्फिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेलिंग ऊपर अवेलेबल है। हम आते हैं H1 के अंदर और देखते हैं कि यार इसने कहाँ कहाँ पे इनगल्फिंग मार्क की हुई है। अगर हम अपनी मार्किंग हटा दें तो देखिए ऑलमोस्ट ये वहीं आ रहा है। ये कलर H1 का आ रहा है और ये कलर H4 का आ रहा है। ठीक है, अब देखो उसने सिंपल हमें बता दिया कि यार ये H1 की बाइंग है, ये H1 की सेलिंग है, ये H1 की सेलिंग है। ये यहाँ पर कोडिंग्स अवेलेबल हैं। और ये देखो उसने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करके बता दिया कि जी भाई ये आपका बाइंग का एरिया है जहाँ पे आप अपने बाय में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ये हमने मार्क कर लिया यहाँ से, और ये हमने मार्क कर लिया इधर से। इसी तरह हम आते हैं सेलिंग के अंदर, तो सेलिंग में आने के बाद ये हमने मार्किंग की, ये रही, और ये रही H1 की। सेम वही उसने विक टू विक जिस तरीके से हम मार्क करते हैं वैसे मार्क करके आपको दे दिया। आपने ये लगा दिया, सिंपल आपने यहाँ पर भी लगा दिया। ठीक है, H1 की लगा रहे हैं, इसी तरह H4 की लगा रहे हैं तो आप भले H4 के ये पॉइंट्स इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हम आते हैं M15 में, जो H4 हमने मार्क किया था ये H4 था, ये इसने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। H4 था या कोई और टाइम फ्रेम था ये, यहाँ पर कोई इसने इशू क्रिएट किया हुआ है, क्या इशू क्रिएट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी है ये। H4 को अगर मैं हटा दूँ तो ये हट गया। H4 में थोड़ा सा एरर आ रहा है। H4 की मार्किंग में एरर आ रहा है, इसने कहाँ से कहाँ तक मार्किंग की है। ओह, H4 में तो आए भाई, पहले हम तो M15 में आए हुए हैं। तो एरर तो दिखाएगा ना जब हम M15 में आके H4 के इनगल्फिंग को मार्क करने की कोशिश करें। ये देखो जी, बहुत बेहतरीन काम हो गया। ठीक है, हाँ H4 में लाइनें लगा के हम आएंगे M15 में। यहाँ पे आके देखेंगे हमारे पास कौन कौन से ये फ्रेश नहीं है, सिर्फ यही फ्रेश है, ये हमने लगा दिया इस तरीके से। ये हमारे पास M15 का आ गया। और H1 into M5 में आते हैं, तो ये रहा H1 into M5, इसमें हमारे पास ये इनगल्फिंग है। इसको देखें तो वो पीछे वाली टेस्टेड है तो ये फ्रेश हो गई। इसके बाद M5 में हमारे पास ये इनगल्फिंग आ गई, और यहाँ पर ये आ गई। हमने मार्क कर दिया, इंडिकेटर को हमने हाइड कर दिया, चलो भाई छुप जा। अब ये हमारे पास हमारे जोन क्रिएट हो गए सेलिंग और बाइंग के। ये आपका हो गया एनालिसिस और आपकी जांच छोटी। ठीक है जी, इसका जब अपडेटेड वर्जन आएगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल यही था। इसको इस तरीके से अपने पॉइंट एडिटर में जाके आप इसको कहीं से सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब से कि यार ये पॉइंट एडिटर में कैसे सर्च कैसे लिखना है, या ट्रेडिंग व्यूज इससे चैट जीपीटी से पूछना है कि इसको हमने कैसे ऐड करना है। पॉइंट एडिटर में आके यहाँ पे जो भी कोड लिखा हो कंट्रोल ए करके सारा डिलीट करके आप नया पेस्ट करेंगे। जैसे ये कंट्रोल ए है, यहाँ पर जो भी लिखा हो कंट्रोल ए करके उसकी जगह पेस्ट करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, या ऐड टू चार्ट यहाँ पे लिखा होता है ऐड टू चार्ट कर देंगे, आपके चार्ट पे यहाँ पे आके लग जाएगा। जब लग जाएगा इस स्क्रिप्ट को अपने पास सेव रखेंगे, ये आपके पास चार्ट यहाँ पर ये लगा हुआ है। इतना सा काम है ये आपने करना है, आपका मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस मिनटों में हो जाएगा। कहाँ कहाँ आप ढूंढते रहेंगे, बस आपने इस तरीके से जोन लगा के, और जैसे यहाँ से बाइंग करनी है तो इधर आप जाके ये अलर्ट ऐड कर लेंगे। अलर्ट वाला काम करते हैं कि आपके जोन के ऊपर आने से पहले ये चलेगा। जिस जीमेल से आपका ट्रेडिंग व्यू सिस्टम का लॉगिन है उसी जीमेल के साथ आपने अपने मोबाइल का ट्रेडिंग व्यू भी लॉगिन कर लेना है, ताकि आपके जोन के पास मार्केट पहुंच रही हो तो पहले ही आपको अलर्ट मिल जाए कि ये एरिया क्रॉस कर रही है मार्केट, तो आप अब तैयार हो जाएं। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी अलर्ट लगा सकते हैं। फ्री का जो वर्जन है उसमें 3 अलर्ट्स जो हैं वो लग सकते हैं, तो आपने ये काम इस तरीके से कर लेना है। तो अभी तक के लिए यही था भाई। जिसको चाहिए हो मैंने तरीका आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में हमारा मेरा नंबर भी है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके जस्ट इंडिकेटर इनगल्फिंग इंडिकेटर मैसेज करेंगे। मैं आपको इसकी जो फाइल है वर्ड की फाइल है वो आपको शेयर कर दूंगा। आपने वर्ड की फाइल ओपन करके सिर्फ उस सारे को कॉपी करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करनी, कंट्रोल ए करके सारा कॉपी करना है। कॉपी करके अपने ट्रेडिंग व्यू में आके पॉइंट एडिटर में आके वहां पर पेस्ट कर देना है। इतना सा काम है ये आपने करना है, और आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इंडिकेटर जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी तक के इतना था।
दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।